मैं जमाल हूं, एक रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, एक कलमकार, मजमून निगाह, एक अफसाना निगाह। मैं लिखता हूं आकाओं के जुल्म पर, गुलामों के अलम पर, मासूम बच्चों के बिक जाने पर, माओ के लुट जाने पर, आग के भड़काने पर, बस्ती के जल जाने पर। शहर में अमन हो दुश्वार नजर आता है, अब तो हर शख्स पुरअसरार नजर आता है। मेरे हाथ में एक ऐनक है, लोग इसे ऐनक कहते हैं, मगर मेरे ख्याल में ये सिर्फ कांच के टुकड़े हैं जो प्लास्टिक की कमानी में फंसा दिए गए। जिस तरह समाज की कमानी में आदमी की जिंदगी फंसा दी जाती है, ये जिंदगी टूट सकती है मगर इस कमानी से बाहर नहीं निकल सकती। यूं तो हर इंसान के पास आंखें होती हैं, आंखों में नजर होती है, नजर में निगाह होती है, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान आंखें होते हुए भी कुछ नहीं देखता, नजर रखते हुए भी अंधा रहता है, निगाह होते हुए भी कुछ नहीं समझता, और वो ऐसा महसूस करता है जैसे उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हों और बीच में अंधेरा हो। प्लास्टिक की कमानी में फंसे हुए कांच के ये दो टुकड़े मामूली भी नहीं हो सकते, क्योंकि जब मैं इन्हें अपनी आंखों पर रखता हूं तो सब कुछ जो इससे पहले नजर नहीं आता था वो सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है। हर रोज सुबह का अखबार मैं कांच के इन्हीं टुकड़ों की मदद से पढ़ता हूं, मगर इनका बर्ताव मेरी आंखों के साथ अजीब सा है। मिसाल के तौर पर मैं आज सुबह के अखबार में सदर की तकरीर पढ़ना चाहता था, मगर ये कांच के टुकड़े शायद कुछ और ही पढ़ना चाहते थे। मेरी नजर फिसलते फिसलते अखबार में छपी एक तस्वीर पर पहुंचकर रुक गई और कांच के टुकड़े फोकस में आ गए। ये तस्वीर एक यतीम खाने की तस्वीर है, यतीम खाने के मुहाफिज खान के मजमून के साथ एक यतीम खाना, ये यतीम खाना जहां मैं मौजूद हूं। जिसके बरामदे में एक पालना रखा हुआ है ताकि लोग अपने नाजायज बच्चे किसी कचरा कुंडी के ढेर पर फेंकने की बजाय इस पालने में डाल दें। सोच रहा हूं जिंदगी अल्लाह की देन है, जिंदगी तो जायज है, जिंदगी नाजायज कैसे हो सकती है। ये यतीम खाना ऐसे जायज बच्चों की परवरिश करता है जिसे इंसानियत के दुश्मन नाजायज कहते हैं। रात फैलती जा रही है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है, यतीम खाना खामोश है, बच्चे सो रहे हैं, मगर खुफिया कैमरा जाग रहा है और शायद यतीम खाने का मुहाफिज खान भी जाग रहा है। कुछ ही देर में बरामदे की बत्तियां रोशन होंगी, अंधेरा छट जाएगा। आज की रात मैं जागना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि कौन सा दिल इस पालने के करीब आता है। अरे आप जमाल खान कैसे हो? आज के अखबार में आपका आर्टिकल पढ़ा, बड़ा मुतासिर हुआ मैंने सोचा कि खुद चलकर जायजा लेता हूं। जी शुक्रिया। जमाल साहब, कानून के रखवाले गश्त नहीं बढ़ा रहे और मशकूक अफराद का गश्त दिन ब दिन बढ़ता जा रहा। सोचता हूँ क्या हो। वैसे मैं तो इस कैमरे से अंदर के हालात महफूज करता हूँ, देखता रहता हूँ। आप कैसे देखेंगे? मैं बाहर से देखूंगा, यहाँ से।
मैं चाहता हूँ कि देखूँ इस पाले के करीब कौन आता है, और अगर मैंने ज़रूरी समझा तो मैं उनसे सवाल भी करूँ। क्यों नहीं? आपको हक हासिल। ठीक, आप अंदर से देखें, मैं बाहर से देखता हूँ। जी बहुत बेहतर। कटर में गिरने से बचाओ, टप्पर तले कुचलने से बचाओ, स्ट्रीट क्राइम से बचाओ, शॉपिंग सेंटर्स में जलने से बचाओ, चल शादा, चल शादा चल। मम्मी नहीं, चल तुम कौन हो? मम्मी, कहाँ से आई हो और ये कौन है तुम्हारे साथ? मैं आबदा हूँ, कच्ची आबादी में रहती हूँ। मेरे साथ मेरी छोटी बेटी शाहिदा है। ये किसका बच्चा है? मेरी बड़ी बेटी का, जाहिदा का बच्चा है। तुम नानी लगती तो नहीं हो। मेरी शादी कम उम्र में हुई थी, जाहिदा कितने बरस की? 16 बरस की। ये बच्चा वापस ले जाओ। नहीं ले जा सकती। क्यों नहीं ले जा सकती? लोग क्या कहेंगे? अभी तो मेरी बेटी गैर शादीशुदा है। तुम्हारे शौहर जाहिदा के बाप को इसकी खबर है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं जानता। अगर जान गया तो बेटी को जान से मार डालेगा। वो कहाँ है जो इसका जिम्मेदार है? वो ये शहर छोड़कर जा चुका है, नापाक मोहब्बत और नाजायज जिंदगी का तोहफा देकर। मोहब्बत नापाक नहीं होती और ना जिंदगी नाजायज होती है। नाजायज वो हैं जिनकी यह निशानी है। जाहिदा इतनी गैर जिम्मेदार और नासमझ है कि किसी की बातों में आ गई। जवान लड़के की समझदारी अय्यार मर्द की चालबाजी के आगे बेबस होती है। मर्द साथ निभाने का वादा करता है, लड़की भरोसा कर लेती है। मर्द फरेब का जाल बिछाता है, औरत दाम में आ जाती है। उसने जायदा से झूठे वादे किए, झूठी कस्में खाई।
वफा की आड़ में बेवफाई का हाथ बढ़ाया। जाहिदा ने वो हाथ क्यों थामा? औरत कभी हाथ नहीं थामती, औरत का हाथ थामा जाता है। शादी का वादा किया था उसने, मगर वो वादा फरामोश निकला। वादा फरामोश नहीं की तो ऐसा करो, तुम कानून से, अदालत से इंसाफ मांगो। अदालत सबूत मांगेगी और मेरे पास कोई गवाह नहीं। होता भी तो इन सरकारी लोगों के खिलाफ कोई गवाही नहीं देता। आबेदा, डीएनए टेस्ट तो करवा सकती हो। डीएनए टेस्ट? नहीं नहीं नहीं, कितनी बदनामी होगी, खानदान की नाक कट जाएगी। सब लोग तो यही जानते हैं कि लड़की अभी कमारी है। अभी तो मुझे मेरी बेटी की शादी करानी है, शादी करानी है। मुझे अभी अपनी इज्जत बचानी है, अपनी इज्जत। इज्जत? कैसी हैरान कुन बात है कि मर्द औरत ही की गोद में परवरिश पाता है और औरत ही की इज्जत से खेलता है। तुम नानी हो, जरा सोचो, सारी जिंदगी तुमने अपने नवासे को अपने गोद में खिलाने का ख्वाब देखा होगा और आज तुम इसे इस पालने में छोड़े जा रही हो। तुम भी एक माँ हो, ऐसा ना करो, इसे वापस ले जाओ। इसे माँ का प्यार दो, इसे नानी का प्यार दो। इसे तुम्हारे घर में जीने का उतना ही हक है जितना तुम्हारी बेटी का हक है। इसकी माँ के कदमों में इसकी जन्नत है, उसे उसकी जन्नत से तो महरूम ना करो। जन्नत? जन्नत? माँ के कदमों में जन्नत? बताओ मुझे, ये कैसा माशरा है तुम्हारा जहां लोग औरत के पांव में गुनाह की जंजीर भी पहनाते, फिर उसी औरत के पांव तले जन्नत भी तलाश करते। जवाब दो मुझे, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? कौन करेगा? क्या तुम्हारे इस यतीम खाने में है कोई ऐसा जो मेरी बेटी को अपनाए? जवाब दो। हौसला रखो आबिदा, अभी ये एक इनकलाबी दौर है। अभी ऐसे लोग जिंदा हैं जो तुम्हारी बेटी का दुख सुनकर शादी के लिए राजी हो जाएंगे। ये इनकलाबी दौर है, दुनिया बदल रही है। इसे एक और नजर से देखो, दुनिया बदल रही है, तुम्हारी दुनिया भी बदलेगी। कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। ना ये दौर इनकलाबी है, ना ये लोग। ये दुनिया गुलामी की दुनिया है और गुलाम इनकलाब नहीं लाते। गुलामी की दुनिया, ये गुलामों की दुनिया। क्या नहीं है इस दुनिया में? है? क्या नहीं है? सभी कुछ तो है। लूट मार है, बेईमानी बेशुमार है, गरीब की इज्जत तार है, अमीर का बेड़ा पार है, भूख है, बेरोजगारी है, मगर बेटी का बोझ बहुत भारी है। बेटी का क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? शादी? मैं बेघर? या खुदा, मैं अपनी बच्ची का घर कैसे बसाऊं? औरत के पास आंसुओं का खजाना होता है, रो रो के खामोश हो जाती। मर्द क्या करे? मजबूर मर्द के तो आंसू भी दुनिया ने लूट लिए। सीने में दिल है, मगर महसूस होता है धड़कना भूल गया। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। मुझे गिला है तो अपनी बेबसी से। देखो, मैं भी बहुत बेबस, बहुत मजबूर, बहुत लाचार हूँ। इसका ख्याल रखना। शायद मम्मी
शाहिदा चल, शाहिदा चल, शाहिदा चल, चल शाहिदा चल, चल। जाओ। कौन हो तुम? डोला, तुम कौन हो? क्राइम रिपोर्टर जमाल। अपने काम से काम रखो। अपना काम ही कर रहा हूं। अपना बच्चा वापस ले जाओ। ये बच्चा मेरा है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत तो डीएनए रिपोर्ट देगी। मेरी कार वहां खड़ी है, चलो वहां बात करते हैं। वहां नहीं, यहां बात करो। ये डॉलर का पर्स है, इसमें डॉलर्स ही डॉलर्स हैं। चाहो तो तुम ये रख लो। डॉलर्स अपने पास रखो, बच्चा वापस ले जाओ। बच्चा वापस नहीं ले जा सकती, नामुमकिन। मुमकिन है, मुमकिन है। तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती जिससे तुम्हें इतना प्यार है? वो तो शादी करना चाहता है, मगर मैं नहीं चाहती। तुम्हें वो नापसंद है? नहीं, मुझे तो उससे गहरी मोहब्बत है। अच्छा, तुम्हें उससे मोहब्बत है और गहरी मोहब्बत है, वो तुमसे शादी भी करना चाहता है, फिर तुम क्यों नहीं शादी करना चाहती? क्योंकि वो गरीब है, मेरा खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो तुम अपना खर्च कम कर दो। क्यों कम कर दूं? मेरी सब सहेलियों ने अमीर आदमियों से शादी कर रखी है, मैं भी वैसा ही करूंगी। एक गरीब से शादी नहीं करूंगी। अच्छा, तो एक काम ये करो कि ये प्यार की निशानी है ना, उस गरीब को दे दो। ये बच्चा मैं उसे नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि ये उसका बच्चा नहीं है। तो फिर ये किसका बच्चा है? ये बच्चा, ये मेरे दोस्त का बच्चा है। दोस्त का बच्चा? दोस्त कौन है? तुम क्या बातें कर रहे हो? मेरा पीछा छोड़ दो। बच्चा मेरा है, लेकिन उससे नहीं जिससे मुझे प्यार है। अरे भाई, किसका बच्चा है ये पूछ रहा हूँ। इस बच्चे का बाप एक बिजनेसमैन है। ये हुई ना बात। जो मेरा दोस्त है। बिजनेसमैन है तो उस बिजनेसमैन को दे दो, वो तुम्हारा खर्चा भी बर्दाश्त कर लेगा और इस बच्चे को इसका बाप भी मिल जाएगा। नहीं, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। वो मुझे पसंद नहीं है। जिससे तुम्हें मोहब्बत है उसका ये बच्चा नहीं, और जिसका ये बच्चा है वो तुम्हें नापसंद है, तो तुम शादी करोगी तो किससे करोगी? मेरी फिक्र ना करो, मुझे मेरे मतलब का शौहर मिल जाएगा। फैशनेबल लड़कियों के प्रॉब्लम्स बहुत जल्द सॉल्व हो जाते हैं। फैशनेबल लड़कियां शिकार होने के लिए हर वक्त तैयार, शिकारी का जाल नहीं पहचाना। हम जैसी लड़कियां पानी की वो मछलियां हैं जो पानी में जहां भी जाएं वहां जाल मौजूद होता है। इसका क्या हल है? हल है शादी कर लो, घर बसा लो। हर लड़की को एक घर की जरूरत तो होती है जिसे वो अपना कह सके। मैं जानती हूँ,
मैं जानती हूँ कि मेरा घर कहाँ है और मुझे कैसे जिंदा रहना है। जिसे तुम जिंदगी कहती हो वो शर्मिंदगी है। तुम अगर चाहो तो इस मासूम को अपना नाम दे सकती हो। भिखारी की झोली में पड़े हुए सिक्के पर किसी का नाम कहाँ लिखा होता है? अच्छा ये तो हो सकता है ना, तुम एक मिसाली लड़की तो बन सकती हो। मिसाली लड़की? मेरी जैसी जितनी भी लड़कियां हैं ना, सब एक ही टहनी की पत्तियां हैं। सबका दर्द एक है, सबकी कहानी एक सी है। सब खुश हैं और कोई खुश नहीं। सब लड़कियां हैं और कोई लड़की नहीं। सब आजाद हैं और कोई आजाद नहीं। सारा शहर तुम्हारी जैसी लड़कियों की कैद में है और तुम कहती हो कि हम आजाद नहीं हैं। ये आर्टिफिशियल जज्बात का शहर है। यहाँ के लोग हमारी कैद में नहीं, खुद अपने ख्यालात की कैद में हैं। तुम अगर चाहो तो इस कैद से आजाद हो सकती हो। ये गुलाम क्या आजादी देंगे? अदलिया तो आजाद है और जजेस भी। जजेस? वो तो खुद इस तबकाती जंजीर की एक कड़ी है। क्या इंसाफ करेंगे? क्या इज्जत देंगे? क्या इंसाफ करेंगे और क्या इज्जत देंगे? इज्जत लड़की की जिंदगी का वो कीमती जेवर, लड़की अगर उसे एक बार खो दे तो उसकी इज्जत नहीं रहती। इज्जत वैसे भी कब लड़की के पास रहती है? शादी हो जाए तो शौहर की जेब में रहती है। बाज़ मर्द शादी किए बगैर जबरदस्ती हासिल कर लेते हैं। कभी ये मजबूरन बेच दी जाती है और कुछ इसकी तिजारत करते हैं। तिजारत? किस लिए? दौलत के लिए? हाँ, दौलत के लिए। ज्यादा बातें मत करो और मेरा पीछा छोड़ दो। हाँ, ये बताओ, तुम्हारी वो कार, स्पोर्ट्स कार, तो तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो चुकी है? यस, आई एम द ओनर। आप ये ओनरशिप चेंज कर दो, वो कार मेरे नाम ट्रांसफर करवा दो। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अरे ये कैसे हो सकता है? इस कार के लिए तो मैंने ये बच्चा पैदा किया है। Are you nuts? ये कार मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अलबत्ता कुछ और चाहो तो। नहीं, कुछ और नहीं, बच्चा वापस ले जाओ। बच्चा वापस नहीं ले जा सकती। बच्चा वापस क्यों नहीं ले जा सकती? देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं बच्चा वापस नहीं ले जा सकती हूँ। मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तुम कह कुछ रही हो और समझ कुछ और रही हो। रिपोर्टर, मैं एक लड़की हूँ, कोई अखबार नहीं। मुझे पढ़ने की नहीं, समझने की जरूरत है। अच्छा, तो तुम अखबार नहीं हो, तो फिर अखबार की खबर बनने के लिए तैयार हो। खबर? तुम क्या मेरी खबर बनाओगे? खबर तो तुम्हारी बनेगी। मैं बयान दूंगी कि ये बच्चा तुम्हारा है। डॉलर्स, डीएनए रिपोर्ट बदल जाएगी। रिपोर्टर, तुम सिर्फ क्राइम रिपोर्ट करते हो। मेरे जैसी लड़कियां क्राइम करती हैं। जाओ, पहले खुद क्रिमिनल बनो, क्राइम करो, फिर क्राइम रिपोर्ट करना। ना मेरा दुनिया भी कोई सहारा
बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। रात का पिछला पहर है, सब लोग सो रहे हैं, चिल्लाती क्यों हो? हमारा बच्चा खो गया है। ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है। मेरा बच्चा खो गया है? नहीं, यही कहीं है। आँख मिचोली खेल रहा है। कहाँ छुपे हो मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे मुस्तकबिल? कहाँ हो? मुझे आवाज दो मुझे। सब्र करो, कानून तलाश कर रहा है। कानून? कानून अगर मेरा खोया हुआ मुस्तकबिल तलाश नहीं कर सकता तो मैं ऐसे कानून को नहीं मानती। मेरा बच्चा खोया है ना, अब तलाश करना पड़ेगा। लेकिन मेरे लगते जिगर को कौन तलाश करेगा? मैं उसकी माँ हूँ। मैं ही तलाश करूंगी। दुनिया बनाने वाले, ये किस जुर्म की सजा है जो एक माँ को दी? अगर कोई सजा है तो उन जालिमों को दी जानी चाहिए जिन्होंने हमारा बच्चा अगवा किया है, हमारी रूह, हमारे एहसास को अगवा किया है। मैं इस जबर के निजाम से तंग आ चुका हूं। मैं किसी और का आसरा बनते बनते खुद बेआसरा हो गया हूं। ये मेरी हमसफर पागल हो गई है। मैं उसे कैसे समझाऊं कि बच्चा खो गया है? वो नहीं मिलेगा। क्या कहा? बच्चा नहीं मिलेगा? नहीं, मैं तलाश करूंगी। मैं करूंगी तलाश इसको। तुम्हारी आंखें माँ का चेहरा पहचान नहीं सकती। तुम कहते हो मैं पागल हूं? हाँ, मैं हूं। माँ अपने बच्चों के लिए पागल तो हो सकती है, लेकिन कोई माँ के इरादे का फलान पिघला नहीं सकता। मुझे जवाब दो, किसने विराट की है मेरी दुनिया? किसने छीनी है मेरी खुशियां? मुझे जवाब दो। फिर उसी तरह से गले लगा लो मुझको। मैं तेरे पाँव मरने से बचा लो मुझको। बंद करो ये रोना, बंद करो। रोती क्यों हो? गिरहन लगे हुए चांद का मातम करने का फायदा? मैं तुम्हारा शरीके सफर हूं, तुम्हारे दिल का शीशा जो इस निजाम ने तोड़ा है, उसकी किरचियों ने मुझे भी जख्मी कर दिया है। मैं तुम्हारी दुखी रूह की बेचैनी से वाकिफ हूं।
तुम रोना बंद क्यों नहीं करती? बंद करो ये रोना। मुझे इन आंसुओं की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी आंखों में चिंगारियां देखना चाहता हूं, दहकते शोलों का उबलता हुआ लावा देखना चाहता हूं, जो इस जालिम निजाम के लिबासे को जलाकर राख कर दे। दुखी मत हो, मत हो दुखी, मत हो, मत हो। हमें हमारा बच्चा जरूर मिलेगा। इस अंधेरी रात का सवेरा जरूर आएगा। सुबह जरूर होगी, सुबह होगी, सुबह जरूर आएगी। हमें हमारा मुस्तकबिल जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। दिन में बसी के बीत ही जाएंगे जाने जा। रोक आंसुओं को एक सालम रहा कहा। पहलू में रख दबाए ये तूफान, गम न कर, ये रात मुख्तसर है मेरी जान। गम न कर, गम न कर। इस मासूम को संभालो। ये किसका बच्चा? कच्ची आबादी में कब्जा माफिया ने आग लगाई। कुछ जान से गए, बहुत से अभी जख्मी हैं। ये मासूम कम नसीब है। इसके माँ बाप जलकर मर गए। मैंने भड़कती आग में कूद कर इसे बचा लिया। अज्जू दादा, कभी हमारा ये शहर रोशनियों और खुशबुओं का शहर, हर तरफ फूल ही फूल, मगर अब हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ आग ही आग है, आग ही आग है। सच कहते हो खान, कभी हमारा शहर भी फूलों की खुशबू से महका करता था, मगर अब तो फूल भी मसनूई और मसनूई फूलों से चिंगारियां निकलती हैं। अज्जू दादा, माफ करना, आप एक पढ़े लिखे आदमी, बेहतरीन शायर, जराइम की दुनिया छोड़ नहीं सकते?
इश्तिहारी मुजरिम बने हो ये छोड़ नहीं सकते। मिले नजात ये मुमकिन नजर नहीं आता। कुछ ऐसे खौफ के साए हैं हम पर छाए हुए, फजाए शहर से इतना खौफ खाए हुए। घरों में रहते हैं हम लोग सर छुपाए हुए। मशक्कतों से बहुत उसकी मां ने पाला था, बगल में डिग्रियां जो मर गया दबाए हुए। अज्जू दादा, शायद यही उसकी किस्मत में लिखा होगा। कैसी किस्मत? उसी किस्मत की बात कर रहे हो? इसने मुझे चोर बना दिया। बेरोजगारों का नसीब तकदीर नहीं जमाना लिखता है। हमें मजबूरियां देने वाले वही लोग होते हैं जो हमारा दामन खुशियों से खाली कर देते हैं। वरना तकदीर इतनी जालिम नहीं होती कि फूलों को माली से जुदा कर दे और बच्चों को यतीम कर दे। ये नाजायज जिंदगी खत्म नहीं हो सकती। नाजायज माहौल में जायज तरीके से जिंदगी कैसे गुजारूं? मैं पैदाइशी मुजरिम नहीं हूं। मुझे इस माहौल ने चोर बनाया है। सरकारी ओहदों पर बैठे शाही चोर यही मिसाल कायम करते हैं। जब तक कोई बड़ी चोरी नहीं करेगा वो बड़ा नहीं बन सकता। मैं अज्जू दादा खुद से नहीं बना। मुझे इन बड़े शाही चोरों ने अज्जू दादा बनाया है। नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की। जो चाहे सो आप करे हैं, हमको आपस बदनाम। अज्जू दादा, मैंने पहले भी अर्ज किया कि आप पढ़े लिखे और एक इनकलाबी शायर हैं। आप आम इंतखाबात में हिस्सा क्यों नहीं लेते? इंतखाब आकाओं का खेल है खान। गुलाम इस खेल में हिस्सेदार नहीं, सिर्फ चंद बड़े हिस्सेदार, बाकी सब तनख्वाहदार हैं। गुलामों के नाम तो हो सकते हैं मगर इनकी कोई शनाख्त नहीं। अज्जू दादा अगर इंतखाब लड़ेगा तो सरेआम चौक पे मरेगा। मैं खान तारीख के सफों में नहीं, लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहता हूं। मजबूरों की मदद करना चाहता हूं। ये मजबूरियां खत्म नहीं हो सकती। क्या इस अंधेरे का सवेरा नहीं होगा? यूं ही अंधेरा रहेगा, सवेरा कब आएगा? खत्म होगी ये रात, जरूर होगी। मुझे सिर्फ उस वक्त का इंतजार है जब सहमी हुई निगाहें हंसेंगी और वफा की राहें चमक उठेंगी। हजार जालिम सही अंधेरा, सहर भी लेकिन करीब तर, करीब तर, करीब तर।
जागने वालों जागो मगर खामोश रहो, जागने वालों जागो मगर खामोश रहो, कल क्या होगा किसको खबर, खामोश रहो, कल क्या होगा किसको खबर, खामोश रहो। कौन हो तुम? मैं एक औरत। औरत हो तो तुम्हें रात के इस पहर मदहोशी में भटकना नहीं चाहिए। अगर औरत भटकती है तो कसूर मर्द का होता है। तुम्हारा कसूरवार कौन है? मेरा शौहर। शौहर? क्या किया शौहर ने तुम्हारे? मेरा शौहर जालिम है, जालिम है। क्या जुल्म किया है उसने? इन शौहरों की समझ में क्यों नहीं आता कि इनकी बीवियां भी इंसान है, उनकी आंखें भी है, वो सुनती भी है और समझती भी है। ऐसा ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? जब एक घर ना रहे, जब एक घर ना रहे और टॉर्चर सेल ज्यादा हो, कोई बिना जुर्म किए क्यों रहे? मेरा शौहर मुजरिम है, मुजरिम। क्या जुर्म किया है उसने? जब एक बीवी के नसीब की दौलत दूसरी औरत के दामन में डाली जाए और उस बीवी के हिस्से में आए मार पीट, गाली गलौज, झूठा शक और सख्त पाबंदियां, तो औरत क्या करे? नशे का सहारा न ले तो और क्या करे? शादीशुदा जिंदगी जिम्मेदारी होती है, नशा गैर जिम्मेदार बना देता है। कोई इन दोगलों से पूछे, क्या शादी कोई खेल है? मर्द जब चाहे बहक जाए, औरत नहीं बहक सकती। औरत नहीं बहक सकती। मर्द ये ना समझे कि जो हम करते हैं हम उन्हीं से सीखते हैं, उन्हीं से सीखते हैं। जिंदगी हालात की मोहताज है, हालात से समझौता करना पड़ता है, जिंदगी का बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है। जिंदगी का बोझ अब उठता नहीं है। खुदा तू भी मेरी सुनता नहीं। देख ली हमने दुआएं मांगकर, अब हाथ भी दुआ को उठता नहीं। मायूसी कुफ्र है। देखो, शौहर मजाजी खुदा होता है। हमारे माशरे में बीवी शौहर की जागीर होती है। नहीं नहीं, मेरी जिंदगी मेरी जागीर है। किसी
की हुई मर्द की भीख नहीं, भीख नहीं। इसका क्या हल है तुम्हारे पास? मेरे तुम मेरे शोर ने मेरी मेरी इकलौती औलाद छीन ली। मुझे मुझे जालिमाना तौर पर मेरी कोख को बांझ कर दिया। सोचती हूँ किसी यतीम को संभालूं। पहले अपने आप को तो संभालो। देखो, यहाँ सरकारी गश्त रहता है। ऐसा ना हो तुम इस हालत में कानून की गिरफ्त में आ जाओ। कानून की डरा रहा है, कानून से डरा रहा है। अरे कानून, ये कानून घनी छांव में कब्रिस्तान के मुर्दों के साथ जाकर शर्त लगाकर सो रहा है। कभी नहीं जागेगा, कभी नहीं जागेगा। क्यों बेमौत मरना चाहती हो? जा जा जाके देख उन कब्रिस्तानों में उन लाशों को तलाश कर जिनमें वो कब्र जो जो नामालूम अफराद की फायरिंग से हलाक हो। वो भी जीना चाहते थे, वो भी जीना चाहते थे। हो सकता है उनके हाथ में भी जिंदगी की लंबी लकीर हो, मगर इस निजाम ने उन्हें बेमौत मरने पर मजबूर कर दिया। वो भी बेमौत मारे गए, बेमौत। जिंदगी की ख्वाहिश का चराग जलाओ, जिंदगी को जन्नत बनाओ। अब जिंदगी ख्वाहिश का चिराग बुझ चुका है। दोज़ख में रहने की आदत हो गई। दिल लग गया है, दिल। तुम खुद फरेबी का शिकार हो, खुद फरेबी का शिकार हो तुम। जो जेब में है वही सच है, बाकी सब झूठ। सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। वो उसी को रोशनी समझकर उसके पीछे भाग रहे हैं। जहालत का अंधेरा है कि बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तुम क्या समझती हो ये निजाम ऐसे ही चल रहा है? किस निजाम की बात करता है? किस निजाम की? यहाँ गरस्ती लुट जाती है और कानून अदालत में बैठा सोचता है। यहाँ औरत की कोई कदर नहीं, कोई कदर नहीं, कोई कदर नहीं। मेरी मेहनत को मेरा जुर्म बताने वालों, सिर्फ नाजुक कह के मुझे मिटाने वालों, अपनी मंजिल को निगाहों से हटाऊं कैसे? प्यार को पाँव की जंजीर बनाऊं कैसे? बनाऊं कैसे?
बेटा, स्तर के प्राण से बचिया, आंखें खोलो। डॉक्टर कहता है तू मर गया है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, नहीं मानता मैं। तू मरा नहीं है, जिंदा है। हाँ मेरे बच्चे, मैं लौट के आऊंगा, 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 आऊंगा। तुम कौन हो? मास्टर इरफानुल्लाह, एक सरकारी स्कूल का उर्दू टीचर। ये मेरा बच्चा है जनाब, बच्चा। अरे तो इसे यहाँ क्यों लाए हो? इसकी माँ ने इस बात की इजाजत कैसे दी? कैसी माँ है वो? इसकी माँ इसकी पैदाइश के वक्त मर गई और ये बच्चा भी मर चुका है। पालने में जो रखा है मेरे बच्चे का लाशा है, लाशा। तो इसे यहाँ क्यों लाए हो? बेरोजगार हूं जनाब। 1 साल से सरकारी स्कूल की तनख्वाह नहीं मिली। देखान का बेटा हूं, हर तरह की मजदूरी की है, अब तो मजदूरी भी नहीं मिलती, मजदूरी भी नहीं मिलती। मुझे इसकी मां को दफनाना है। उसे तो मैं दिल पर पत्थर रखकर दफना दूंगा, मगर इस मासूम बच्चे को दफनाने की मुझ में हिम्मत नहीं है। उर्दू के एक उस्ताद के साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें इस शहर में अमाना मिली? क्या तुम इसी शहर के हो? मैं और मेरी बीवी अपने सपने सजाए इस शहर में आए। हमें हिजरत रास लाई, हमसे हमारी खुशियां छीन ली गई। इससे बड़ा सितम और क्या हो कि बाप जिंदा है और उसे अपने बच्चे का लाशा उठाना पड़े, लाशा। इरफानुल्लाह, हौसला रख, दिल को मजबूत रखो। दिल को मजबूत रखो। इंसान के सीने से अगर दिल निकाल दे तो क्या वो जिंदा रह सकता है? ये बच्चा मेरा दिल है, ये मर चुका है। मैं भी मर चुका हूं, मैं भी मर चुका हूं। मैं एक जिंदा लाश हूं, लाश। खुदा के वास्ते मुझ पर रहम कीजिए, इसको खुदा की जमीन के सुपुर्द कर दीजिए, सुपुर्द कर दीजिए। या अल्लाह, या मेरे मौला, मुझे सब्र दे, 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 सब्र दे। अल्लाह सब्र दे, मुझे सब्र दे मौला। तुझे जिंदगी भी ना मिल सकी, तेरी परवरिश भी ना हो सकी, बड़ी बदनसीब है तेरी माँ, तेरी मौत पर भी न रो सकी। किसी घर का ये भी चराग था। आधी रात पालना खाली है, इंसान के दिल की तरह। मैं बहुत थक गया हूं भैंस पालने में। मैं इसी पालने में गिरकर सो जाना चाहता हूं। क्या मैं
इस पालने में सो सकता हूं? क्या मैं इसमें सो सकता हूं? शायद नहीं। ये पालना बहुत छोटा है और हमारे गुनाह बहुत बड़े। खुद अपनी जात में ऐसा उलझ गया है बशर, न हुस्न खैर न असबाब शर की इसको खबर। सहीफा हाय मोहब्बत न याद सोजे जिगर, रहे न याद किसी को भी कौले पैगंबर। हर एक शख्स है हानी यहाँ पे सौदा कर, बस अब हयात बशर चीखती है आ जाओ। कोई मसीह, कोई खिज्र और कोई